और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? ये दोनों मेरे पास हैं, टेडू और बियर। तो मैं तुरंत बात शुरू करूँगी टॉपिक पर, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को कल आंसर किया इंस्टाग्राम पर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं जवाब नहीं दे पाई। कईयों के सवाल तो बहुत बड़े हैं जिनका आंसर मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं दे पाऊँगी। पहले वो जानकारियाँ मैं हासिल कर लूँ, फिर मैं आपको दूँगी। पर मैंने देखा 20% लोगों का सवाल जो है वो एक जैसा है। सवाल है कि हम ऐसा क्या करें, 6 महीने और साल भर का ऐसा कौन सा कोर्स है जिसे करके हम किसी मीन्स विदेश जा सकें और अपनी जीविका कमा सकें। तो कुछ ऐसी जॉब हैं जो स्टार्टिंग में, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है या नहीं, वो कोई मैटर नहीं करता। स्टार्टिंग का बता रही हूँ, जैसे आप जब वहाँ से यहाँ आओगे, आपको तुरंत एक जॉब चाहिए। तो अगर आप अपने ही देश से तैयारी करके आते हैं यहाँ पर पैर जमाने की, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि कस्टमर केयर ये एक ऐसी जॉब है जो आपको, अगर आप इंडिया में रहकर कस्टमर केयर अच्छे से हैंडल करना जानते हैं, तो वो जॉब आपको किसी भी कंट्री में मिलने में परेशानी नहीं होगी। और ये जॉब एकदम ऐसी ही एक जैसी है, जैसा इंडिया का कस्टमर है वैसा ही विदेश का भी है। रूल्स थोड़े अलग हैं, वो मैटर नहीं करता। वो तो आप जब इस जॉब को ज्वाइन करोगे तो वो आपको रूल्स रेगुलेशंस वो सब आपको बताएंगे। तो कस्टमर केयर इज़ द बेस्ट जॉब। इसमें आपको इंडिया में पूछा है मुझसे कि ऐसी कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ये कोर्स कराता है। तो ये तो मुझे नहीं मालूम और मैं किसी को प्रमोट भी नहीं कर सकती। तो मैं आपसे यही कहूँगी, जैसे कस्टमर केयर आप किसी सर्विस सेंटर में, जैसे किसी मोबाइल के सर्विस सेंटर में या होम अप्लायंसेस के सर्विस सेंटर में या फिर गाड़ियों के सर्विस सेंटर में, अम, किसी भी ऐसे सर्विस सेंटर्स में जॉब करके कस्टमर्स को हैंडल करना सीख लीजिए। ब क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारा भी कस्टमर केयर था। हम लोग का हमारे पास कस्टमर केयर नहीं था, सर्विस सेंटर था। तो अब आप समझ लीजिए, जैसे एक मोबाइल है, एक कस्टमर आपको मोबाइल देने आएगा, तो मोबाइल के बगैर तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है अब तो हमारा। इतना हम लोगों ने इस चीज़ को अपना लिया है और ये सच भी है। तो हर चीज़ मोबाइल से ही है। तो आप सोचिए, एक आदमी मोबाइल के बगैर जब 1 मिनट नहीं रहता, 1 दिन नहीं रहता, तो वो आपको अपना मोबाइल जब देगा तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे कि आप, वो पूछेगा अच्छा मेरा मोबाइल में ये प्रॉब्लम है, तो आप बताइए कब तक ठीक होगा, मैं आपके पास कब आऊँ और ये मुझे कब डिलीवर्ड होगा, ये सब, और क्या चार्जेस हैं। अब नेचुरल सी बात है, अगर वो वारंटी में है तो आप उसको वारंटी देंगे, लेकिन अगर वो आउट ऑफ वारंटी हो गया है तो आप पेमेंट लेंगे। तो इस तरीके से इन बातों में आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है कि भाई इसमें अगर ये L2 का लेवल का वर्क है, वारंटी पीरियड में फ़ोन है और उसमें प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं है या बहुत बड़ी है, तो आप किस तरीके से कस्टमर को हैंडल करेंगे। अगर ये सब आपको आ गया तो आप सबको जीत लेंगे यहाँ पर। और दूसरा है, आज मैं 2 कोर्स की बात करूँगी सिर्फ।
दूसरा कोर्स है मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी इसलिए ये मेरा ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मॉन्टेसरी कोर्स जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने, क्योंकि 2000 में मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीएड और बीटीसी। मैं सिर्फ एनटीटीसी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ। तो मैंने वो किया था ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो मेरे पास उसका सर्टिफिकेट था, मेरे पास उसका डिप्लोमा था। तो मैं जब यहाँ आई तो मैंने सोचा उसके थ्रू मुझे जॉब मिल जाएगी बच्चों को नर्सरी, क्योंकि नर्सरी स्कूल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ बच्चों के लिए बड़े पॉजिटिव हैं, छोटे बच्चों के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे ये जॉब आसानी से मिल जाएगी। मैंने ट्राई किया। जब मैंने ट्राई किया तो मुझे पता चला मेरा तो मैंने जो कोर्स किया वो तो यहाँ 10% भी मान्यता नहीं देता। तो फिर मुझसे कहा गया, मैंने पूछा ऐसा क्यों, मेरे पास तो कोर्स का डिग्री है, कोर्स का सर्टिफिकेट है, तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं ये जॉब। और मैं इंग्लिश बोल लेती थी, बहुत अच्छी नहीं पर मैं बोल लेती हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे ये जॉब आप क्यों नहीं दे रहे हैं। ये स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, आने के 6 महीने के बाद ना। तो आपको लगता है कि आप वहाँ राजकुमारी थे तो आप यहाँ भी ऐसे हो, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हर किसी को 8 से 10 घंटे बहुत मेहनत करनी होती है, चाहे वो नाइट शिफ्ट हो या डे शिफ्ट हो। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और आप डॉक्टर हो, बैंकर हो, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लेबर क्लास हैं, यहाँ हम लोग लेबर क्लास ही माने जाते हैं, तो अगर आप लेबर क्लास हैं आपके ये कोर्स कोई मायने नहीं रखते। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मुझे कहा गया कि आप अगर 6 महीने का मॉन्टेसरी कोर्स कर लें यूएस में, तो आपको 15,000 से लेकर 22,000 तक सैलरी मिलेगी। तो ये तो $22,000 तो बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी। तो फिर या फिर आप यहाँ महंगा है मॉन्टेसरी कोर्स, और ये कोर्स अगर आप इंडिया में करते हैं तो सस्ता। मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना था मॉन्टेसरी कोर्स, मेरा तो माहौल ही नहीं था ऐसा। मैं तो हाउसवाइफ थी, तो मेरा तो कोई माहौल ही नहीं था ये टीचिंग लाइन का, ये वो। बस थोड़ी सी नॉलेज थी और थोड़ा सीखने का एक जुनून मेरे को हमेशा मुझे एक जुनून है हर चीज़ सीखने का। पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कर रहा है ये मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। तो फिर मुझसे कहा गया कि ठीक है आप वापस जाइए इंडिया में, तो आपका 8-10 हज़ार रुपये में ही हो जाएगा, और उसके बाद आप अप्लाई करो। अगर आपके पास मॉन्टेसरी कोर्स होगा इंडिया का, सिर्फ 6 महीने का कोर्स है वहाँ पर, तो आप जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत वो लोग स्पॉन्सर करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास डिग्रियाँ अच्छी हैं, एंड यू स्पीक इन इंग्लिश, एंड मतलब ये आपकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है, तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले है। तो आप इन 2 कोर्सों को देखिए, और ये दोनों ही कोई बहुत छोटे लेवल का नहीं है ये कोर्स। मैं एक बात बता रही हूँ कि हमें यहाँ का सोचना ज़रूर है, हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, मगर शुरुआत छोटे से ही करनी है। कहते हैं ना 10 सीढ़ियाँ हैं, उस 10वीं सीढ़ी में चढ़ने के लिए हमें पहली सीढ़ी पे चढ़ना होगा। तो ये पहली सीढ़ी है। एक बार आप ये चीज़ कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं, समझ लेते हैं, फिर मॉन्टेसरी के बाद फिर एक और कोर्स यहीं पर होता है, आप वो करिए, पढ़िए भी, पढ़ाइए भी, कमाइए भी। बताइए
मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा बिजनेस है इंडिया में। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने अपने आप को लेबर क्लास कहा है। अपने आप को छोटा बोलो ना तो मेहनत करने का और मन करता है। तो बहुत अच्छा काम है उनका, पर मेरी अर्निंग और उनकी अर्निंग अब ज़मीन आसमान हो गई है। तो मतलब इतना मैं अब कर लेती हूँ कि मेरी बेटी साल भर से मेरे साथ है और मैंने उसका पेपर भी करवाया, अभी उसका ग्रीन कार्ड का हो रहा है और वो कॉलेज जा रही है क्योंकि मैंने उसका स्टेटस चेंज करवा दिया था 2018 में। मैंने उसका बहुत पहले, उसके आने से पहले ही मैंने अप्लाई कर दिया था। तो उसका सब कुछ अच्छा है, अभी वो कॉलेज जाती है। शी वांट टू बिकेम अ डेंटिस्ट, तो उसने डेंटिस्ट कॉलेज जाना शुरू किया है और भगवान की दया रही तो मेरी बच्ची एक दिन डेंटिस्ट बन जाएगी। तो अब डेंटिस्ट बनाने के लिए आप समझिए इंडिया का 1 करोड़ 60 लाख लगता है। तो अभी तक ये है कि मैं कर रही हूँ क्योंकि इंडिया का पैसे का मूल्य नहीं है। मुझे यहीं कमाना है, यहीं लगाना है। तो आप जो ये कोर्स अगर वहाँ से करके आते हैं तो आपको यहाँ आने के बाद फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अभी मैं हाईवे, मुझे सिर्फ 8 साल हुए हैं, मैं लीगल हूँ, मेरे सारे पेपर मैंने बना लिए हैं और 1-2 महीने में मेरा सिटीज़न का भी होने वाला है। मेरा इस दिसंबर में जो 2022 में था, वो बेटी का मैंने पेपर अप्लाई किया है सोचकर, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला सिटीज़नशिप के लिए। तो मैं थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ, मुझ में एक आदत है, आप मतलब आप इसे बीमारी भी कह सकते हैं। मुझे हमेशा से, छोटे से लेके आज तक, हमेशा अव्वल अव्वल रहने का एक एक जुनून है कि मैं अव्वल रहूं, अव्वल आऊं, मेरा चीज़ ये अच्छा हो, मेरा मैं अगर घर बनाऊं तो मेरा घर ऐसा हो, अगर मेरी बेटी है तो ऐसा हो। भगवान की दुआ से जैसा चाहा सब कुछ वैसा ही है। और कहते हैं ना 40वें साल में जो अपना घर बना लेता है तो और थोड़े पैसे जमा कर लेता है तो उसका बुढ़ापा बहुत बढ़िया गुज़रता है और वो एक सक्सेस माने जाते हैं कि आपने बस हो गया। तो वो चीज़ें हमने सब पार की। 40 तक सब कुछ अच्छा था मगर मुझे कुछ करने का जुनून था। मैंने जब मैं आई तो मैं आई यहाँ, जो मैं आई हूँ मेरी माँ की वजह से है। मेरी मम्मी यहीं थी, 27 साल वो रह के गई हैं, अब वो इंडिया में हैं। और तो यही था कि उन्होंने हमें आज यहाँ पहुँचाया। लेकिन यहाँ रहना, अपने पेपर बनाना, अपनी जॉब को ढूंढना, एक जॉब से दूसरी जॉब ढूंढना, फिर हर जॉब में आपको एक्सीलेंट लाना, आपको रेफरेंस चाहिए। आप यहाँ पर जब भी एक जॉब से दूसरी जॉब बदलेंगे तो नई जॉब आपसे पुरानी जॉब का रेफरेंस मांगती है। तो वो वहाँ कॉल करते हैं कि भाई इसने छोड़ा तो क्यों छोड़ा। मेरा हमेशा से, मैंने इधर आके सिर्फ 3 जॉब की हैं, मैंने 3 बॉस बदले हैं और मेरे पुराने 2 बॉस का बस एक ही रीज़न था कि वो मुझे सैलरी बहुत कम दे रहे थे। अभी मैं जहाँ हूँ मेरी सैलरी बहुत अच्छी है और मेरा काम बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि काम की टाइमिंग बहुत अच्छी है। मैंने आजकल घर से अमेज़ॉन कस्टमर केयर भी में जॉब शुरू कर दी है। मैं घर से कस्टमर्स को हैंडल करती हूँ। अमेज़ॉन में ऑनलाइन जॉब मिलना बहुत आसान होता है और साथ में बेनिफिट भी मिलते हैं और
ये सब चीज़ें हैं, आप ट्राई कीजिए। आप वहाँ सर्विस सेंटर में अगर आप छोटे स्केल से शुरू करना चाहते हैं, और अगर आपके पेपर सब सही हैं, आप यहाँ आकर उन पेपर्स को अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको आता है या आप चाहते हैं तो। छोटे स्केल से आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जो कुछ भी आप लोगों से ये बातें करती हूँ ना, कर रही हूँ, ये मैंने कोई लिखा नहीं है, पढ़ नहीं रही हूँ। हाँ, कभी कभी बस जो मुझे पता है अपने अनुभव से, बस वही मैं आपसे कह रही हूँ। और आपको अगर मेरी बातें समझ आ रही हैं तो बाबू बोलो, आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और बातों के लिए। आप मुझे बताना कि आपको यहाँ से कौन सी जानकारी चाहिए, मैं आपको ज़रूर दूंगी। बस थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, फिर घर पे आके मुझे फिर जॉब करना होता है, फिर इन 3 जनों की जॉब करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। पर मैं आपको जो भी इंक्वायरी आपको चाहिए यहाँ से मैं पक्का दूंगी। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड नाइट।